तो क्या होते हैं एएसएमटी फॉर्म्स, कितने तरह के होते हैं, किस पर्पस के लिए कौन से फॉर्म्स जो है वो यूज़ होते हैं, सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। मेक श्योर करिए कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्यों तो दोस्तों, जीएसटी के अंदर असेसमेंट पर्पस के लिए बहुत सारे फॉर्म्स जो है डिपार्टमेंट की तरफ से यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एएसएमटी 10 के बारे में। क्या होता है एएसएमटी 10? देखिए, एएसएमटी 10 असेसमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। ये होता है इंटीमेशन का स्टेप, यानी कि एएसएमटी 10 के थ्रू डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिसर्स के द्वारा आपको नोटिफाई किया जाता है, नोटिस दिया जाता है किसी भी डिस्क्रिपेंसी को लेकर। जीएसटी के अंदर पर्पस क्या होता है? इन्फॉर्म करना डिस्क्रिपेंसी के बारे में। ठीक, एएसएमटी 10 आपके पास आने के बाद आपका अब उसके बाद रोल में आता है एएसएमटी 11। अब एएसएमटी 11 क्या होता है? एएसएमटी 10 आपके पास आया, आपने एनालाइज किया सब कुछ, उसमें जो डिस्क्रिपेंसी है उसको आपने एनालाइज किया और उसका रिप्लाई आप करेंगे, तो वो जिस फॉर्म में आप करेंगे वो होता है एएसएमटी 11। इसका टाइम लिमिट होता है कितने दिन भैया? जब से आपके पास आया है जनरली ये 30 दिन के अंदर में आपको उसको रिप्लाई करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आया आपका एएसएमटी 12। अब एएसएमटी 12 होता क्या है? मान लीजिए एएसएमटी 10 आया, उसका आपने रिप्लाई दिया, प्रॉपर अगर रिप्लाई सही रहा, ऑर्डर पास होता है उसके अगेंस्ट में। अब यहाँ पे अगर आपका जो रिप्लाई है डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जस्टिफाइड लगी है, सेटिस्फाई हो गया ऑफिसर, तो आपके पास जो है दो तरह से नोटिस आ सकते हैं, यानी कि ऑर्डर एक्सेप्टेड एएसएमटी 12 और एएसएमटी 13। एएसएमटी 12 क्या हो गया? दिस इज अ गुड आउटकम, यानी कि अगर सेटिस्फाइड है ऑफिसर तो आपके पास एएसएमटी 12 आता है कि आपका जो रिप्लाई है वो जस्टिफाइड है, सेटिस्फाई हुआ ऑफिसर और उसने आपके पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए, आपके पॉइंट को एक्सेप्ट करते हुए आपके पास एएसएमटी 12 इशू करता है अगेंस्ट योर एएसएमटी 11। क्लियर? अगर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपके पॉइंट से वो डिसएग्री करता है डिपार्टमेंट, जो भी ऑफिसर है कंसर्न वो डिसएग्री करता है, तो आपके पास एएसएमटी 13 आपके पास भेजेगा वो। अब एएसएमटी 13 में आपका क्या रहेगा? आपके पास जो आया था डिस्क्रिपेंसी, उसके रिलेटेड, उसके रिलेवेंट जो भी आपका जो डिमांड होगा उसका डिटेल आपको करके वहाँ पे डिमांड आपको किया जाएगा, डिटेल आपको उसमें दिया जाएगा। इसमें आपके पास रहेगा जो भी टैक्स अमाउंट है उसमें इन्वॉल्व, इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी, जो भी आपके डिमांड है पूरा डिटेल वहाँ पे रहेगा। सौकोस नोटिस में जो आपका डिटेल रहेगा सारा कुछ आपके पास वहाँ पे दिया जाएगा, उसको डिमांड आपके पास रहेगा। आपका स्टेप आता है एएसएमटी 14। क्या होता है? रिप्लाई टू नोटिस ऑफ प्रपोज डिमांड। अगला स्टेप, अब मान लीजिए आपके पास आया एएसएमटी 13, आपको ऑर्डर कर दिया गया, लेकिन आप फिर उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, आप उससे डिसएग्री करते हैं उस ऑर्डर से, तो आप एएसएमटी 14 में उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एएसएमटी 15। अब एएसएमटी 15 में क्या है? ये सारा प्रोसीड्यूर होने के बाद एएसएमटी 10 हो गया, आपके पास रिप्लाई आपने दिया 11, आपके पास 12 आया तो क्लोज ही होगा, मतलब 12 में या 13 आया तो फिर आपने उसको 14 में रिप्लाई किया। अब इस बार अगर वो ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है आपको तो ये फाइनल ऑर्डर इसमें आता है। अब इसमें क्या रहता है? इसमें जो रहता है वो प्रॉपर ऑफिसर द्वारा कंसिडरिंग योर रिप्लाई टू एएसएमटी 13, जो आपने 13 का जो रिप्लाई दिया है उसको कंसीडर किया जाता है ऑफिसर द्वारा। इफ़ यू डिडंट रिप्लाई एएसएमटी 13, द ऑफिसर क्रिएट्स ए डिमांड। अगर 13 का रिप्लाई आपने नहीं दिया तो प्रपोज जो डिमांड है उसको आपको रेज किया जाएगा। अगर आपने रिप्लाई दिया, द ऑफिसर पासेस एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग द फाइनल टैक्स। आपने रिप्लाई दिया, उसके बाद असेसमेंट करने के बाद जो डिपार्टमेंट को लगा, जो ऑफिसर को लगा, उसके हिसाब से फाइनल टैक्स का अमाउंट, पेनल्टी, ट्रेस, ये सारा देकर फाइनल ऑर्डर आपके पास इशू किया जाता है, ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगी, सारा फॉर्म्स जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट, कोई सवाल है वो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर मिलती रहे। जब भी नई वीडियो अपलोड है आपके पास सबसे पहले इंटीमेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।